दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एससीओ संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल में मीटिंग हुआ है। आप जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ मीटिंग को संबोधित किए हैं और अब भारत इस समय एससीओ के अध्यक्ष भी था। अब अध्यक्षता ईरान के पास चला गया है, शायद ईरान के पास नहीं किसी और देश के पास चला गया, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी भारत अब अध्यक्ष नहीं बचा है, भारत की अध्यक्षता चली गई, बट भारत अध्यक्ष था और एससीओ की मीटिंग हुई है, ये आप जानते हैं। और एससीओ से यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। आप देखिए एससीओ से यूपीएससी 2021 के मेंस में सवाल पूछा गया है और ये एससीओ इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी और अन्य अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी। जिसे यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 2 में आया इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बीपीएससी के पेपर 1 की आप बात करें तो पेपर 1 के सेक्शन 2 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटना जहां पे लिखा हुआ है, तो पेपर 1 के सेक्शन 2 में इस एससीओ से सवाल पूछने की संभावना है। तो आप एससीओ को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और हम इस क्वेश्चन के कंटेस्ट में आपको आंसर बता रहे हैं कि आपको आंसर एससीओ को कैसे लिखना है और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एससीओ के फैक्ट के बारे में जानते हैं। एससीओ जो पीटी से संबंधित अगर कोई फैक्ट है एससीओ के बारे में तो उसके विषय में हम जानते हैं। फिर इस क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे, इसको तोड़ेंगे पार्ट में, और उसके बाद फिर हम भविष्य का क्या है एससीओ के बारे में उसके बारे में आपको बताएंगे। तो संघाई सहयोग संगठन है एससीओ, संघाई सहयोग यानी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका पूरा नाम। और अभी जो मीटिंग हुआ था, ये वर्चुअली मीटिंग हुआ था, ये 23वां मीटिंग था, 23rd मीटिंग। तो ये पीटी के लिए आप याद रखेंगे, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे पूछ ले कि 23वां मीटिंग था या इससे संबंधित पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 2002, क्योंकि 2001 में ही हो गया था, जो रेगुलेशन बना था, जो इसका चार्टर बना था वो 2001 में ही बना था, 2002 से ये लागू हो गया, तो स्थापना वर्ष 2001 ही माना जाता है। तो आप स्थापना 2001 को रखेंगे और स्टार्टिंग में 5 कंट्री थे, ये बात भी आप जानते हैं, और धीरे धीरे इसकी कंट्री की संख्या बढ़ती गई और आज इसके 9 मेंबर हैं। एससीओ में आज 9 मेंबर हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा एससीओ में अभी टोटल 9 मेंबर हैं और लास्ट ईरान को सदस्यता अभी दिया गया है। ईरान इसके नए मेंबर बने, इसी बार ऑफिशियली रूप से ईरान को सदस्यता दिया गया है। और एक क्वेश्चन आपको पीटी में पूछ सकता है कि भारत कब बना था, तो आपको पता होगा कि भारत 2017 में एससीओ का मेंबर बना था। इसी साल पाकिस्तान में बना था, तो भारत मेंबर बना था 2017 में। टोटल मेंबर अभी 9 है। जो ये मीटिंग हुआ था ये 23rd मीटिंग हुआ था और एससीओ की स्थापना 2001 में हुआ था। तो इससे अधिक पीटी का फैक्ट मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में अगर पूछेगा इसी के दायरे में पूछेगा। ठीक है, अब अगला सवाल है कि और भारत को जो सदस्यता मिला था वो आस्ताना शिखर सम्मेलन में। ठीक, आस्ताना शिखर सम्मेलन हुआ था, तो यहीं पे भारत को सदस्यता मिला था ऑफिशियली रूप से। आप इसे भी याद रख लेंगे, आस्ताना शिखर सम्मेलन। आस्ताना कंट्री की राजधानी, किस कंट्री की राजधानी ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद सोचेंगे कि आस्ताना किसकी राजधानी है। ठीक है, 5 जो हमारा आस्ताना कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसी में आस्ताना राजधानी। 2017 में आस्ताना में शिखर सम्मेलन में ये भारत को सदस्यता मिला था, भारत इसके मेंबर बने थे। अब सवाल है कि ये किस क्षेत्र में काम करता है, होता है ना, जैसे आप देखें होंगे हमारा जो बिमस्टेक है 6 क्षेत्र में काम करता है। इसी तरीका से एससीओ किस क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एससीओ के लक्ष्य एवं उद्देश्य। क्वेश्चन है क्या कि लक्ष्य एवं उद्देश्य, आप देख रहे हैं पहला सेगमेंट हो गया ये, लक्ष्य एवं उद्देश्य का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण परीक्षण कीजिए, विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए, लक्ष्य एवं उद्देश्य।
और दूसरा क्या है कि भारत के लिए इसका महत्व क्या है। इस क्वेश्चन में बस 2 ही सेगमेंट है, एक भारत के लिए महत्व क्या है और पहला इसका लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य और उद्देश्य तो यही हम बताने जा रहे हैं कि ये किस सेगमेंट में काम करता है, इसके चार्टर में क्या लिखा गया है, ये किस विषय पे एससीओ काम करता है। आपसे लोग देखिए लक्ष्य और उद्देश्य में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, लगभग एक ही होता है, लगभग एक ही होता है। आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तो आपका जो भी गोल होगा वो बताते हैं, और फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो आप लगभग एक ही आंसर देते हैं, मेरा उद्देश्य ये है, मुझे ये बनना है, मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है। इसीलिए एससीओ का क्या लक्ष्य है, एससीओ का लक्ष्य क्या है, एससीओ का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से एससीओ बनाया गया था और फिर किस उद्देश्य से भारत उसमें जुड़ा। तो इसका 3 क्षेत्र है, सेगमेंट है। पहला हमारा है राजनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र में एससीओ काम करता है। दूसरा हमारा है आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र में एससीओ काम करता है। और तीसरा इसका है हमारा सुरक्षा, सैन्य संगठन यानी शांति सुरक्षा। तो तीसरा है हमारा सुरक्षा, तीसरा हमारा सुरक्षा। ठीक है, ये इस क्षेत्र में काम, इसीलिए आप देखेंगे इस बार अगर एससीओ में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने अपना जो भाषण दिया था, उन्होंने आतंकवाद का इसमें व्यापक स्तर पर जिक्र किया था। तो ये 3 सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पे एससीओ काम करता है। और इस सेगमेंट में तो हमारा राजनीति क्या हो गया, सुरक्षा मतलब शांति, ठीक, उद्देश्य आर्थिक मतलब विकास, ठीक है, और तीसरा है समृद्धि, समृद्धि विकास शांति, शांति समृद्धि और विकास, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, शांति समृद्धि और विकास, राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा। इस 3 क्षेत्र में एससीओ काम करता है और ये 3 क्षेत्र इसका लक्ष्य और उद्देश्य है। अब इसी तीनों को आप एक्सपेंड करेंगे, जब आप लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, और फिर हम आपको बताते हैं कैसे लिखना था इसको। ये देखिए, इसको अगर हम मिटा दिए और आपसे पूछा गया लक्ष्य एवं उद्देश्य, तो क्या हम यहाँ पे एक सब टॉपिक या सब हेडलाइन बना सकते हैं, लक्ष्य एवं उद्देश्य, ठीक है, लक्ष्य एवं उद्देश्य, ये बना लिए। और यहाँ हम इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम कहा जाता है कि राजनीतिक, ठीक है, दूसरा दिए हम यहाँ पे आर्थिक, और तीसरा यहाँ पे दिए हम सुरक्षा या सैन्य संगठन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिए समृद्धि, एग्जाम्पल के लिए समृद्धि, आर्थिक विकास एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे सुरक्षा, ठीक है। अब आप क्या किए, ये लिख दिए और इसके बाद अब आप पहला पॉइंट राजनीति को पूरी तरीका से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, राजनीति में हम किस तरह का सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरी तरीका से आर्थिक को एक्सप्लेन कर दिए, आर्थिक क्षेत्र को एक्सप्लेन कर दिए 4-5 लाइन, और सैन्य संगठन सुरक्षा क्षेत्र को एक्सटेंड कर दी 4-5 लाइन। तो क्या हो गया, आपका लक्ष्य उद्देश्य का आंसर हो गया कि नहीं हुआ। अब देखिए राजनीति में क्या लिखना था, राजनीतिक सहयोग हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था। हम 3-4 लाइन आपको बता देते हैं कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, और फिर हम इस पे आते हैं कि इसका भविष्य क्या है। अब देखिए अभी जो वर्तमान में क्या है, दुनिया मल्टीपोलर होते जा रहा है। हमारा जो विश्व है वो द्विध्रुवीय विश्व से मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय विश्व की तरफ दुनिया जा रही है। तो इसका हम इसमें जिक्र कर सकते थे। राजनीतिक में बहुध्रुवीय क्यों बना, राजनीतिक के कारण हमारी कुछ चुनौतियां हैं। एक तो चुनौतियां चल रही है और भविष्य में कई सारी चुनौतियां आने वाला है। उस चुनौतियों पे हम यहाँ पे परस्पर सहयोग कर सकते हैं, वो हम दूसरा लिख सकते हैं परस्पर निर्भरता एक दूसरे पर, और डिजिटलीकरण, ये सब क्या है हमारा राजनीतिक क्षेत्र का सहयोग। तो यही उद्देश्य है ना हमारा, यही उद्देश्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में जैसे आज जो दुनिया है वो बहुत बड़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ठीक है, जिसमें कि बहुत ध्रुवीयता बढ़ रहा है, परस्पर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हम एक दूसरे पे निर्भर होते जा रहे हैं।
कि आज देखिए, आज की डेट में कोई भी इकोनॉमी अपने आप में या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर तो नहीं है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो क्या इसका हम राजनीति वाले पॉइंट में जिक्र कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो इसका हम, उसके बाद हमारे पास खतरे हैं, चुनौतियां हैं। वर्तमान की चुनौतियां, देखिए रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, क्या है वर्तमान की चुनौतियां हैं, भविष्य की चुनौतियां हैं, फ्यूल्स को लेकर चुनौतियां हैं, ऊर्जा संसाधन को लेकर चुनौतियां हैं, कार्बनाइजेशन को लेकर चुनौतियां हैं, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, एसडीजी गोल समेत हमारे ये चुनौतियां हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो राजनीतिक हम एक्सप्लेन कर दिए। फिर हम आर्थिक पॉइंट को लिखे। आर्थिक पॉइंट में क्या है, अभी आप देखिए कोविड-19 के बाद और रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद इकोनॉमी में काफी उथल पुथल आया हुआ है। महंगाई कितनी बढ़ रही है, सरकार कई बार तर्क देता है, आप सुने भी होंगे कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से महंगाई बढ़ रही है, कई बार तर्क दिए। तो क्या हम आर्थिक कारण में इसका जिक्र कर सकते हैं कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में, जो वैश्विक वित्तीय बाजार है जहां पे निरंतर उथल पुथल, जो हमारा निवेश आ रहा है, निवेश प्रवाह, आप देखो भारत में निवेश कम हो गया है, तो निवेशों में कमी या निवेश की समस्या, आपूर्ति श्रृंखला जिसको हम लोग क्या कहते हैं सप्लाई चेन, युद्ध के कारण से सप्लाई चेन काफी डिस्टर्ब हो गया, महामारी के कारण हमारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो सप्लाई चेन संरक्षणवादी, अब देखिए कुछ इकोनॉमी क्या किया है, जैसे चाइना और अमेरिका के बारे में आप सुने होंगे कि काफी ट्रेड वार चला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने संरक्षणवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। तो संरक्षणवादी ये सब क्या है, क्या ये इकोनॉमी में आप लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? कि अर्थव्यवस्था में उथल पुथल, निवेश में कमी, निवेश की समस्या, अर्थव्यवस्था निवेश की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या, आपूर्ति श्रृंखला की समस्या, संरक्षणवादी समस्या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जिक्र कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया आर्थिक कारण। अब देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत आज भी और पिछले काफी लंबे समय से आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है, आप जानते हो। तो क्या सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक सुरक्षा। तो क्या होगा, इन सुरक्षा को लेके आप इस तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो राजनीतिक हम बता दिए, क्या क्या राजनीतिक पॉइंट था, आर्थिक पॉइंट हम बता दिए, और सैन्य सुरक्षा का भी पॉइंट हम बता दिए। तो इस तीनों पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते, 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करते, तो फिर भी आप 12-13 लाइन लिख पाते। एक पेज तो आप लिख ही पाते, और 1.5 शब्द का आंसर पूछेगा, 2.5 शब्द का आंसर पूछेगा 10 शब्द में, तो एक पेज तो आपको भूमिका आधा पेज, 1.5 पेज तो हो जाता। अब उसके बाद कह रहा है कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है, इस एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है, ठीक है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये तो पूछ चुका है ना कि अध्यक्ष के रूप में भारत ने एससीओ में क्या सफलता प्राप्त किया है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कर या समालोचना कर, क्योंकि भारत अध्यक्ष रह चुका है, ठीक है। तो अध्यक्ष के रूप में भारत ने एससीओ से क्या प्राप्त किया है, तो ये आप भविष्य के लिए तैयार रखेंगे कि भारत कितना सफल रहा है और भारत कितना असफल रहा है। क्योंकि आज भी देखिए कि भारत और चीन दोनों एससीओ के मेंबर हैं, उसके बाद ही भारत और चीन पर सीमा विवाद काफी व्यापक है। तो आप उद्देश्य लक्ष्य समझ गए, राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक और सैन्य संगठन। भविष्य क्वेश्चन में बता दिए। अब देखिए यस, अब हम नया कुछ बताने जा रहे हैं। नया ये बताने जा रहे हैं आपसे कि भारत जब मीटिंग कर रहा था, भारत जब अध्यक्ष था, तो भारत ने क्या सुझाव या क्या प्रस्ताव दिया था। कभी कभी आपसे मांगा जाता है कि एससीओ के अधिक प्रभावशील एवं कार्यकुशलता हेतु आप अपने सुझाव दें, तो आप सुझाव क्या देंगे, या भारत ने क्या सुझाव इस बार दिया था इसको लेके, और भारत का एससीओ को लेके क्या विजन था, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भारत का एससीओ को लेके जो विजन था, भारत ने कहा था सिक्योर एससीओ, SECURE, ठीक है, सिक्योर एससीओ का भारत ने बात किया था। प्रधानमंत्री इसका जिक्र किए थे। एस से सिक्योरिटी, मैंने आपको उद्देश्य में बताया था सिक्योरिटी, लक्ष्य और उद्देश्य में। तो एस से है हमारा सिक्योरिटी, ई से है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
ठीक है, एस से सिक्योरिटी, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हो गया सी से हमारा कनेक्टिविटी, सी से हमारा हो गया कनेक्टिविटी, CTI कनेक्टिविटी, यू से हो गया हमारा यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी, आर और ई, तो आर से होता है इंटीग्रल, ई से हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ई से हमारा हो गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और आर से जो यहाँ पे दिया हुआ है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का यहाँ पे बात किया गया है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये 6 शब्द लिखा गया है। ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात किया गया है ये, तो इसमें 6 सब टोटल है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, सॉरी आर से तो मेरे ध्यान से उतर गया था, आर से है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता, एक दूसरे की संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे, ठीक है, ये हमारा आर से है रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी, एक दूसरे की संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे। और इसी में है फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब जो हमारा प्रांतीय कनेक्टिविटी और इंटीग्रिटी है उसका हम सम्मान करेंगे। तो ये 6-7 पॉइंट भी अगर आपको याद रहा तो आप निश्चित ही एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। उद्देश्य सपोज कीजिए आप उद्देश्य लक्ष्य भूल गए, लेकिन फिर अगर ये भी आपको याद रहा, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, एक दूसरे संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ई से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर इसको हम ये भी आपको याद रहा तो आप इसे लिख लेंगे तो इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब भारत सरकार की तरफ से जो कहा गया है ये सिक्योर फार्मूला भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, तो भारत ने क्या अचीव किया इसका आप चीज कर सकते हैं। इसके साथ भारत ने 5 पिलर्स, सम पिलर्स मतलब कुछ पिलर्स दिया है कि कुछ पिलर्स की इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है, इस पिलर्स पे हमें काम करने की आवश्यकता है। तो पहला दिया है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, आप इसे याद रखेंगे, पहला है स्टार्टअप एंड इनोवेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा सहयोग का क्षेत्र है, यहाँ पे हम एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो ये दिया है कि भारत सरकार ने पहले जो हमारा एससीओ का लक्ष्य उद्देश्य था राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य, उसमें भारत सरकार ने, भारत मोदी जी ने ये जोड़ा कि हमारा सिक्योर एससीओ होना चाहिए था। तो ये आप लक्ष्य उद्देश्य के एक्सटेंशन में इसे भी आप लिखेंगे। और भारत के लिए क्या महत्व, तो भारत ने दिया है स्टार्टअप एंड इनोवेशन। आप जानते हैं हमारे यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन पे काफी जोर दिया जाता है। दूसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, दूसरा है ट्रेडिशनल, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत में हमारा जो देश है, हम मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन ही हम अपने यहाँ ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इतना कॉस्टली मेडिसिन खरीदने में सक्षम नहीं है। इसलिए कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को इस एससीओ देश में बढ़ा दिया वजह। तीसरा दिया है यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट मतलब युवाओं को एम्पावर किया जाए, तो तीसरा है यूथ एम्पावरमेंट। और चौथा दिया है डिजिटल इंक्लूसिवनेस, मतलब डिजिटलीकरण का जो गैप है, विभाजन है, तो सब तक डिजिटल पहुंचना चाहिए था। तो चौथा हम लिखते हैं डिजिटल इंक्लूसिवनेस, डिजिटल इंक्लूसिवनेस, ठीक है। तीसरा हो गया आपको डिजिटल इंक्लूसिवनेस, और चौथा है पांचवा शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज, पांचवा हमारा हो गया शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये हमारा 5 पिलर्स भारत सरकार ने तय किया है कि हमें इस पे काम करना है अब, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या कह रहा है कि भारत के लिए इसका क्या महत्व, तो भारत इन्होंने ये सेट किया है, तो यही तो भारत के लिए महत्व है ना। जब आपको बता रहे हैं कि भारत के लिए क्या महत्व है, तो यही भारत के लिए महत्व है कि नहीं है।
तो आप इस आंसर में इसे लिखें कि भारत के लिए एससीओ इसलिए महत्व है, एससीओ का लक्ष्य और उद्देश्य ये है एक्सटेंड करके। और तीसरा ये तो लिखे ही लिखे, आतंकवाद, क्षेत्रीय अखंडता, जब इसकी बात की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आप देखते हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हिंदी में क्षेत्रीय अखंडता, बेसिकली चाइना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का लगातार उल्लंघन करते रहता है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता पर भी आप एम्फेसिस देंगे, थोड़ा प्रभाव देंगे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो भारत के लिए ये जरूरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अगर चाइना इस बात को नहीं माना तो हमारा चाइना का झड़प चलते रहेगा, आप जान रहे हैं। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप देखेंगे, ये एक बहुत भारत के लिए इसका महत्व क्या है, यहाँ भी एक महत्व है। आतंकवाद जो पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है वहां एक महत्व है, 2 हो गया। तीसरा और बाकी 5 इधर हम बता ही दिए, तो 5 को 7 हो गया, 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट और अपने तरफ बता रहे हैं जो इसमें जिक्र नहीं किया गया। एक्चुअली मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय वेबसाइट जाकर पढ़ा था सब चीजों को, वहां पे जिक्र बहुत कम चीज का मिला हमें कि जैसे देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस में कई सुधार की आवश्यकता है। तो क्या एससीओ उसके सुधार के लिए प्रमुख आवाज बन सकता है? निश्चित बन सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जैसे बड़ा देश, चाइना जैसा बड़ा देश और रसिया जैसा बड़ा देश सब एससीओ का मेंबर है, और चाइना और रसिया सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर है। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार, आईएमएफ जो हमारा, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप देखोगे कि डब्ल्यूटीओ में कई बार विवाद चलता है, भारत अमेरिका को लेके, चाइना अमेरिका को लेके। तो क्या डब्ल्यूटीओ में सुधार? तो ये हम अपने तरफ पॉइंट बता रहे हैं कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, एससीओ एक उसमें सुधार का प्रखर आवाज बन सकता है, प्रमुख आवाज बन सकता है। तो ये हमारा था भारत के लिए महत्व। कुछ और महत्व दिया हुआ जो हम करेक्ट किया आपको हम बता रहे हैं। इसे बढ़ता तकनीक, क्या हुआ, दिन प्रतिदिन तकनीकें बढ़ रही है, तो हम तकनीकी सहयोग कर सकते हैं, पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम टूरिस्ट को बढ़ा सकते हैं। जो हमारा मिलेट्स, भारत मोटा अनाज वर्ष मना रहा है, क्या मोटा अनाज पे हम सहयोग कर सकते हैं दूसरे को? इसके बाद आप देखिए ईरान मेंबर बन गया है और चाबहार पोर्ट हमारा है। चाबहार पोर्ट का उपयोग करके हम हिंद महासागर से यूरोपीय कंट्री की दूरी या अफगानिस्तान, मिडिल एशिया तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो क्या क्या महत्व है भारत का, जितना सोचेंगे बहुत अधिक है। ये तो हम बता ही दिए, आतंकवाद डेवलपमेंट को बता ही दिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार हम बता ही दिए, लेकिन उसके बाद कनेक्टिविटी जैसे ग्वादर पोर्ट को लेके जो अभी हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये एक नया महत्व है कि हाँ ये काफी महत्व है। डिजिटल सहयोग, मिलेट्स बता दिए हैं। तो काफी सारा भारत के लिए एससीओ काफी महत्वपूर्ण संस्था है। और कुछ हम बता रहे हैं आपको, जैसे लगभग कोविड-19 के बाद आप जान रहे हैं कि कितनी समस्याएं आई हैं। तो कोविड-19 के बाद जो समस्याएं से उबरने के लिए सभी देश संघर्ष कर रहे हैं, इस पे सहयोग कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हम लोग अचीव करने के लिए सहयोग कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां हैं, उसके समाधान हेतु हम सहयोग कर सकते हैं। अब एक तरफ ईरान, एक तरफ रसिया, दोनों क्रूड ऑयल कंट्री है, उसके पास एनर्जी काफी है, गैस काफी है, तेल काफी, कच्चा तेल काफी है, और आप जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन एनर्जी की जरूरतें बढ़ती जा रही है। तो क्या यहाँ हम सहयोग कर सकते हैं बढ़ते एनर्जी वाले क्षेत्र में? तो क्या महत्व है? तो काफी सारे महत्व है एससीओ का। आप लिखेंगे आपके पास पेज कम पड़ जाएगा, मैंने काफी बता भी दिया है। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ और आप पढ़ना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर आप जाइएगा और वहीं से पढ़िए, किसी कोचिंग का नोट्स मत पढ़िएगा, ठीक है? आप वहां से पढ़िएगा, वहां पे आपको सही चीजें मिल जाएगी। तो ये था हमारा एससीओ संबंधित क्वेश्चन और उसका आंसर। और आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे 5 पिलर्स, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी पूछे जाने की संभावना अधिक है, और कहां हम सहयोग कर सकते हैं, या एससीओ भारत के लिए किस तरह उपयोगी है। अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, एससीओ भारत के लिए किस तरह उपयोगी है, कथन की समीक्षा कीजिए।
कथन का विश्लेषण कीजिए। जहां एक तरफ चाइना और भारत एक दूसरे से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, तो वहीं एक दूसरे एससीओ में दोनों मेंबर हैं। पश्चिमी विश्व को कंट्रोल करने के लिए या वैश्विक पश्चिमी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एससीओ किस तरह एक प्रमुख संगठन बन सकता है, कथन का विश्लेषण कीजिए। तो एससीओ को आप सभी डायमेंशन से तैयार करेंगे। मैंने लगभग सभी डायमेंशन बता दिया है, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक, पर्यटन, मिलेट्स, फ्यूल, आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा। और अगर आप हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछ लें, क्योंकि कभी भी देखिए आपसे जैसे G20 का भारत अभी अध्यक्ष है, तो कभी कभी होता क्या है ना, कोई चीज अगर बहुत चर्चा में आता है तो आयोग उससे सवाल नहीं पूछता है, उसको लगता है कि तो सब पढ़ा होगा, फिर वो कुछ चीजें ऐसी उठाता है जो कम चर्चा में रहा। और एससीओ की मीटिंग में भी मीटिंग निपट गया, लेकिन बहुत कम चर्चा हुआ इस पे। इसलिए आप एससीओ को बहुत अच्छे से ध्यान से तैयार करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जरा शेयर भी कर दीजिएगा। जो हम आपको बताया है कि हम ऐसे नहीं, जो क्वेश्चन है, रियल जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं और उसके आंसर को हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसकी जो निष्कर्ष आपको लिखना था, तो निष्कर्ष सकारात्मक ही लिखिएगा कि एससीओ वैश्विक व्यवस्था में एक सफल संगठन है, ठीक है, जिसमें विश्व के मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश इसके मेंबर हैं, और 40% लगभग पॉपुलेशन एससीओ कवर करता है, और 33% वैश्विक जीडीपी का। तो ये आप डाल दीजिएगा पॉइंट में, निष्कर्ष में, कि ये तो कितना महत्वपूर्ण संगठन है। तो एससीओ महत्वपूर्ण संगठन है भारत के लिए, क्षेत्रीय शांति के लिए, और पश्चिमी विश्व के बढ़ते नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक लिखिएगा। एससीओ भारत के लिए महत्वपूर्ण संगठन है, फिर से बता रहे हैं क्यों, कि विश्व के शक्तिशाली देश इसके मेंबर हैं, और ये क्षेत्र लगभग सभी प्राकृतिक संसाधनों संपन्न है, जैसे एग्रीकल्चर, क्रूड ऑयल, गैस आदि। तो इसका भविष्य, और विश्व में यह संगठन वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान भी कर सकता है, कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश इसका मेंबर है। तो मेंबर और सारे देश है, लेकिन आप फोकस भारत पे रखेंगे, क्योंकि आप भारतीय हैं और आप यूपीएससी के लिए आंसर लिख रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस के लिए, तो फोकस भारत होना चाहिए था, ना कि चीन और रसिया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से रियल क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लाते रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इसका आंसर हम बताते रहेंगे। इस तरह से अगर आपको अपडेट चाहिए कि क्या प्रीवियस ईयर पूछा गया है, भविष्य में क्या पूछा जा सकता है, तो हम हिस्ट्री, पॉलिटी और अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन धीरे धीरे लेके आएंगे। क्योंकि अभी मुझे लगा कि ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बता देना चाहिए था। और हम इसके बाद जो कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, हम सब लेके आएंगे और आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।